हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो व्लॉग कुछ ऐसा था, आज कटिंग करने थे हूर के हेयर और हूर बहुत ज़्यादा रो रही थी। इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव आई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसे कहा था कि हूर आप हेयर कट ले लो, आपके बाल गिर जाएंगे। तो बस हूर ने मेरे ख्याल में वो बात दिल पे ले ली और आज 2 साल बाद हूर हेयर कट करवाने के लिए राज़ी हुई है। तो बस थैंक यू आप सब लोगों का कि आपने हूर को बोला और हूर ने हेयर कट करवा ही लिया फाइनली। लेकिन आपको पता है मैंने इसका मुंह बैक पे क्यों किया? ऐसे मैं मोड़ने नहीं दे रही। मतलब अगर ये और मन्नत साथ साथ बाल इसलिए पकड़ती जा रही है, उसी टाइम ये बाल पकड़ के हम टेरेस से नीचे फेंकते जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये बाल हूर ने देख लिए कि इतने ज़्यादा कट रहे हैं तो हूर ने उधर ही रोना मचा देना है और हम सब की खैर नहीं है फिर। तो बस इसलिए, और जो बाल नीचे गिरे हैं हम देखें, हूर बार बार मुड़ के ये बाल देख रही है कि कितने बाल कटे हैं, कितना हुआ है। लेकिन मैं बाल आगे नहीं कर रही कटिंग करने के बाद, ताकि उसे पता ही नहीं चले कि कितने कटे हैं। बहुत रफ बाल हो गए थे। लेकिन मंथ में एक दफ़ा, अगर आपके अच्छे बच्चे हैं ना, तो मंथ में एक दफ़ा आप लाजमी उनके थोड़े थोड़े बाल काटा करें, ताकि एक साथ इतनी कटिंग नहीं करनी पड़े। तो आ जाते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग लेयर्स में किस लिए हो रही है? कटिंग लेयर्स में इसलिए हो रही है, बार बार एक एक लाइन में ले रही हूँ, आप देख रहे हैं, ताकि बालों में थोड़ा वॉल्यूम आए और बाल इक्वल एक जैसे हो जाएं। नहीं तो आप सैलून से करें तो बाल जो है सारे वो एक साथ ही पकड़ के कट कर लेती हैं और उसके बाद उसी को ट्रिम कर देती हैं, सेट कर देती हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने थोड़ा लंबा मेथड किया है, लेकिन कटिंग बहुत ही प्यारी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर आगे आगे की हेयर की तरफ, अब सारे बाल हमने पीछे से कर लिए आगे, अब इसको भी इसी तरह कट कर लूँगी। अब हूर देखेगी बाल तो हूर ने जो रोना मचाना है। अब मैंने ये कटिंग जो है ना फ्रंट से कानों के पास से भी करनी थी, लेकिन हूर ने जब कटिंग देखी होते हुए तो हूर इतना रोई है, इतना रोई है, उफ ना पूछें आप। अब ये जो कट नहीं लगाते हम ऐसे, मतलब छुरी को, ये देखें कैंची को ऐसे करके, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आपने लाजमी करना है, बहुत अच्छी कटिंग होती है। मन्नत शुरू से मेरे से कटिंग करवा रही है। मन्नत के बाल इतने हेल्दी हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन हूर बिल्कुल भी नहीं करवाती। अब इंशाल्लाह शायद हूर के बाल भी अच्छे हो जाएं। लेंथ बहुत लंबी है हूर की, लेकिन हूर ट्रिमिंग नहीं करवाती है। ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और मेरे बालों में हुआ है केराटिन की वीडियो आएगी नेक्स्ट, जब ये 3 डेज़ का टाइम देते हैं वॉश करने का, उसके बाद ही मैं आपको मुकम्मल कंप्लीट दिखाऊंगी। अब हूर के देखें इस जगह से कटिंग होने वाले हैं, लेकिन हूर नहीं। अब हूर देखें, उसको पता चल गया कि बाल ज़्यादा काट के वो चली गई भाग गई। इतना वो रोई है, इतना वो रोई है। उसके पीछे मन्नत भी भागी, पूरा घर उसने सर पे उठा लिया था। खैर हूर की हो गई डन हेयर। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं शामी कबाब की रेसिपी, कोफ्तों की रेसिपी। कोफ्ते मैंने बनाने थे। कोफ्तों के लिए मैंने हाफ केजी मैंने लिया मीट। मुसलसल कीमा खाली नहीं बनाया करें, मतलब घर वाले भी खा खा के थक जाते हैं। उसमें मैं आज ब्राउन प्याज की भी डालूंगी और दूसरा प्याज भी डालूंगी, उससे ना ज़रा कोफ्ते जूसी हो जाते हैं। ब्राउन प्याज भी ड्राई होता है, हर एक चीज़ ड्राई होती है, तो कोफ्ते मेरे जूसी नहीं होते थे। लेकिन इस रेसिपी से बिल्कुल बहुत मज़े के बने थे। हाफ केजी कीमा, 1 अदद प्याज और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ब्राउन प्याज। ठीक है, 2 टेबल स्पून ब्राउन प्याज और 1 प्याज मैंने ऐसे ही ले लिया। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मेरे पास दही नहीं था। अगर आपके पास दही है तो आपने लाजमी दही ही डालना है। तो मेरे पास चटनी पड़ी थी, मैंने चटनी डाल दी। 3 टेबल स्पून मैंने चटनी डाली। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला। धनिया और ग्रीन चिली बहुत ही प्यारी लगती है। ग्रीन चिली मैंने सबसे पहले डाली थी। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में क्या क्या डाला था? उसमें डाला था हल्दी, ज़ीरा भुना और पिसा हुआ, गरम मसाला भुना और पिसा हुआ, धनिया भुना और पिसा हुआ, सब 1-1 चम्मच तीनों चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी लौंगी मिर्च भी गई थी 2 टेबल स्पून, क्योंकि लौंगी मिर्च बहुत ही ज़रूरी होती है, फ्लेवर अच्छा कर देती है। मैंने ग्रीन चिली भी बहुत ज़्यादा डाली थी। अब चला जाएगा सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने डाला था पहले, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में कट गया या क्या हुआ है। 1 और थोड़ा सा और डाला था। इसके साथ तिक्का फ्लेवर, तिक्का शान का तिक्का मसाला, उसमें ख़ुद भी होता है अच्छा नमक, तो इसलिए नमक थोड़ा देख के डालना। तिक्का मसाला डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और निकाल दिया और फ्रिज में रख दिया। क्योंकि कोई अंडा, कोई बेसन, कुछ भी नहीं डालना, ना ही कोई ब्रेड। अगर आपका कीमा फ्रीज़ किया हुआ है तो फिर आप थोड़ी सी ब्रेड डाल दें, अगर वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा,
मतलब थोड़ा पानी पानी होता है जब फ्रीज़ किया होता है। जिनके पास ये चीज़ नहीं है तो वो सारा हाथ से भी हो सकता है ये सब कुछ, सिर्फ प्याज आप कद्दूकश कर लें। अब आ जाते हैं चपली कबाब की तरफ। चपली कबाब के लिए मैंने हाफ़ kg कीमा लिया, उसमें भी मैंने हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और धनिया डाला। फिर डाल दिया ग्रीन चिली मैंने इसमें डाली, और इसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें दही नहीं डाला, इसमें डलेगा ब्लू बैंड, क्योंकि ब्लू बैंड अच्छा जायका देता है। कबाब में कभी भी दही नहीं डालना, और धनिया चला जाएगा। प्याज और टमाटर और ब्राउन प्याज कुछ भी नहीं गया, वो जाएगा बाद में। जब कबाब के अंदर ब्राउन प्याज और टमाटर ऐसे ही नज़र आता है ना खड़ा खड़ा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वो बिल्कुल ब्लेंड हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्याज और टमाटर आपने खड़े खड़े रखने। अब मैं निकाल दूंगी कबाब का मिक्सचर। जब ये मैं निकालूंगी तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में नहीं रखूंगी, अब मैं डालूंगी टमाटर और प्याज इसमें, इसी चॉपर में मैं डाल दूंगी एक प्याज और एक टमाटर। तो 2 टमाटर मैंने डाल दिए थे, ज़्यादा हो गए थे, फिर वो मैंने इसी के सालन में डाल दिया था। अच्छा, आपने एक प्याज एक टमाटर लेना है, इसको हल्का सा ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बड़े बड़े होने चाहिए। ये इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये भी चला गया फ्रिज में। अब वो जगह क्लीन हो गई। जिनके पास, मैं आपको पहले बता रही हूँ, जिनके पास चॉपर नहीं है वो कीमा 2 दफ़ा बाज़ार से निकलवा लें। उसके बाद सिर्फ प्याज इसमें पानी छोड़ता है। प्याज को आपने क्या करना है, मतलब कद्दूकश करके इसका पानी हाथों से निकाल के निचोड़ के मुट्ठी बना के तो प्याज इसमें डाल देना है। बाकी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो पानी छोड़े और कोफ्तों को ख़राब करे। कोफ्तों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी शामी कबाब, चपली कबाब तो आप घर में भी ऐसे भी बना सकते हैं, चॉपर के बगैर भी। तो अब हम क्या करते हैं, कोफ्तों को बनाते हैं, मिक्सअप करते हैं, इधर उधर उधर किया। लेकिन जब हम चॉपर के बगैर बनाते हैं वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। कोफ्तों की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोफ्तों में कभी लकीर नहीं आनी चाहिए। अगर कोफ्तों में लकीर आ गई तो आपका मेहनत ज़ाया हो जाएगी, वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगेंगे, मतलब वो खुल जाएंगे। एक लकीर जो है पूरा क्रैक कर देती है कोफ्ते को। और जो ये उसके होते हैं ना, मटन के कोफ्ते होते हैं, वो बहुत ही एहतियात से बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात से, ना कि ऐसे कि बस जल्दी जल्दी। चिकन के तो बहुत ही आसान होते हैं। यही चीज़ आप चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन के बहुत इजीली बनते हैं और 100% गारंटी के साथ खुलते ही नहीं है। चिकन है ना वो एकदम जुड़ जाता है, लेकिन ये जो है ना मीट, ये बड़ा ही तंग करता है मीट। मतलब मटन हो या बीफ हो, मेरे पास मटन था लेकिन बहुत मज़े के बने थे। अब ये कोफ्ते भी बन गई, इनको मैं करूँगी स्टीम में बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब ये चले जाएंगे फ्रिज के अंदर। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ना, इनकी शक्ल कितनी, कोई क्रैक कोई लकीर नहीं इसमें होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना। अब ये मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। अब मैं आ गई बारी चपली कबाब की। चपली कबाब तो नहीं, मैंने इसको, मतलब चपली कबाब का नाम भी आप दे सकते हैं। तो मैंने ये बनाए थे बेसिकली, मतलब मैंने ये बनाए थे बर्गर्स के लिए। मैंने बनाने थे बर्गर, और मैंने कहा आज हम करते हैं मीट के बर्गर बनाते हैं, कैसे बनते हैं। तो वो भी बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्सअप करके, इसमें तो मिक्सअप नहीं है, मतलब आपने जैसे भी, इसमें ये याद रखना कि जितना भी बड़ा लेंगे ना वो छोटा हो जाएगा। मीट का ये चीज़ होती है, आप जितना भी बड़ा लें ना वो छोटा हो जाता है, फूलता नहीं है, वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चर्बी चीज़ें होती हैं, वो पिघल जाती हैं, तो वो कबाब छोटा सुकड़ जाता है। अब मैं बना लूँगी सारे एक एक करके कबाब। हाथों पे ऑयल लगाऊंगी, और इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें। लाइक बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो का रीच अच्छा आता है, वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आपके पास और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ। तो ये बन जाएंगे हाफ़ kg में, बन जाएंगे 5 दाने कबाब। अच्छा, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं, बाहर से तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, साफ़ सुथरे घर के होते हैं। फिर इसके बाद मैं ऑन कर दूँगी स्टीमर में अब चलते हैं आगे। अच्छा, स्टीमर में मैंने ट्राई करना था, मैं 3 कोफ्ते स्टीमर में, सारे कोफ्ते स्टीमर में रखूँगी, और 3 कोफ्ते मैं जो है ना स्टीमर के बगैर रखूँगी। हम देखते हैं स्टीमर में कैसा रिज़ल्ट आता है, और जो स्टीम के बगैर है वो कैसा रिज़ल्ट आता है, कि ऐसा तो नहीं मेहनत ज़ाया हो जाती है स्टीम करने के बाद भी। पहले मैं इनको एयर फ्रायर करती थी, आज मैंने कहा मैंने एयर फ्रायर नहीं करती हूँ, मैंने स्टीम करती हूँ।
फ्राई तो मैंने जब से एयर फ्रायर लिया है मैंने ये फ्राई करने वाली चीज़ें ही काम ही छोड़ दिए हैं कि फ्राई करनी है चीज़ों को, बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। तो मैंने स्टीमर में डाल दिए कोफ्ते, 3 कोफ्ते मैंने अलग रख दिए और अब डालते हैं इसमें प्याज और टमाटर जो मेरा बचा हुआ था चपली कबाब से वो, और 1 अदद मैंने अलग से प्याज डाला। इनको रख दूंगी, ये अच्छे तरीके से रेड होगा तब तक, और इतनी देर में मैं चलती हूँ किचन के कामों की तरफ। आपको भी मैंने कहा है जब भी आप किचन में जाते हैं, इवन कि अगर आप चाय भी बनाते हैं तो आप कोई एक छोटा मोटा काम उसके साथ लाजमी किया करें। इस तरीके से आपका किचन कभी भी मैसी नहीं होगा, कभी भी गंदा नहीं होगा, और कभी भी आपको ज़्यादा बहुत जल्दी जनरल सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जब से आई हूँ ना कोयटा से, तो मैंने फ्रिज को एक ही दफ़ा वॉश किया, लेकिन मैं डेली इसको साफ़ करती हूँ और वंस इन अ वीक या वीक में 2 दफ़ा इस तरीके से करती हूँ जैसे अभी मैं कर रही हूँ। ठीक है, डेली तो वो होता ही होता है, क्योंकि बच्चे हैं, कोई चीज़ रखते हैं, कोई चीज़ निकालते हैं। फ्रिज नीट एंड क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे प्याज और टमाटर रेड हो रहे हैं, मुस्तफ़ा उसमें चम्मच चलाता रहेगा और मैं रख रही हूँ चीज़ें फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके। एक साइड आज करूँगी, एक साइड जब मैं कल कोई खाना बनाने लगूंगी तो तब कर लूँगी। इस तरह छोटे मोटे काम आप अपने साथ साथ किया करें, ये नहीं कि हर काम आपने मुलाजमों पे ही छोड़ देना है कि आप ही करें। ये वो 4 कोफ्ते जो मेरे बचे हुए थे वो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। जब मेरा प्याज और टमाटर थोड़े से रेड हुए वो मैंने निकाल दिए थे, चॉपर में डाल दिए मिक्स होने के लिए, और मैंने 4 जो कोफ्ते थे वो मैंने फ्राई होने के लिए उसी ऑयल में मैंने फ्राई होने के लिए रख दी, टमाटर और प्याज वाले ऑयल में, क्योंकि वो टमाटर और प्याज जब निकल गया वो अच्छे तरीके से फ्राई होगा। उसी को उसके अंदर मैंने 4 कोफ्ते डाले। अब ये अच्छे तरीके से थोड़े से कोफ्ते फ्राई हुए, फिर मैंने वो टमाटर और प्याज वाला मिक्सचर डाला। अब मैं इनको करूँगी मिक्सअप अच्छे तरीके से। अब इन मसाले के अंदर भी वही चीज़ें जाएंगी जो कोफ्तों के अंदर गई थी, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक, ठीक है, और थोड़ा सा तिक्का मसाला। और मुस्तफ़ा कर रहा है कटिंग। देखिए कोफ्तों का कलर कितना अच्छा आया ना, कितना प्यारा आया, बहुत ही अच्छा आया था इस तरीके से। लेकिन मतलब मेरे ख़्याल में कोई एक्स्ट्रा ही ख्वारी है स्टीम में करना। अगर डायरेक्ट आप जब आप टमाटर और प्याज निकाल के चॉप करते हैं तो उसमें भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं आया था इतना ख़ास कि बंदा। अगर हमने फ्रिज में फ्रोज़न करने हैं तो फिर हम स्टीम करके रख सकते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलते हैं और अच्छे रहते हैं। तो मतलब दोनों सेम ही थे। अब ये मुस्तफ़ा की कटिंग हो गई डन। ग्रीन प्याज इसने काटा था, बहुत ही अच्छी कटिंग की थी मुस्तफ़ा ने। तो बस इसके बाद टमाटर प्याज को अच्छे तरीके से भूनूंगी मैं इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी भुनाई करनी है। अब सारा भुनाई के ऊपर डिपेंड करना है। फिर मैंने 3 गिलास डाल दिए पानी। अब देखें कबाब मैंने आपको कहा था ना सुकड़ के छोटा सा हो जाता है। अब इसकी शक्ल के ऊपर नहीं जाएं, जब ये फ्राई होगा ना बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट तवे पे फ्राई करते हैं ना तो वो सख्त रह जाता है चपली कबाब। इस तरीके से अंदर तक पक गया था स्टीम में। 3 गिलास मैंने डाल दिया पानी, फिर उसको प्रेशर को बंद कर दिया। फिर मैंने जब खोला तो ये रेडी थे मेरे कुकर में सीटी कभी भी पहले नहीं उठानी। मैंने इसको 20 मिनट का प्रेशर लगाया था, हल्की आग में, नॉर्मल आग में, ना हल्की ना तेज़। 3 गिलास पानी डाला था और अंडे बॉईल करके डाले थे। ये देखें प्रेशर मेरा हो गया बंद, कोफ्तों की मतलब वो पहले आ गया मेरे से, तो कुकर बंद कर दिया। बस कुकर खुलेगा 20 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं चपली कबाब की तरफ। बहुत सीटी पहले नहीं उठानी, कुकर का ढक्कन भी 10 मिनट तक नहीं उठाना, ताकि फिर वो बिल्कुल भी ऑयल ऊपर नहीं आ गया। अब हूर का रोना थोड़ा कम हो गया था। मैंने कहा हूर मैं तुम्हारे बाल साइडों से कट करती हूँ बहुत मुश्किल से, इसे मैंने कहा मैं तुम्हारे बाल कर्ल भी करूँगी और स्ट्रेट भी करूँगी, तब ये जाके राज़ी हुई है। अच्छा डॉलन्स का स्ट्रेटनर ये देखें, अभी मैं आपको दिखाऊँगी, साइड से सारा कलर इसका ख़राब हो गया है। हालाँकि पहले वाले की वो अंदर से ख़राब हो गया। अब मैं इसको बहुत ही एहतियात से यूज़ कर रही हूँ, मतलब थोड़ी देर 10-5 मिनट का काम हो तो मैं यूज़ करती हूँ, वरना नहीं। तो फ्रंट से मैंने हूर के बाल सेट कर दिए। अब मैं हूर के बालों को करूँगी कर्ल। कर्ल करने के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रेट करना है। स्ट्रेटनर आपने फुल नीचे नहीं लाना, जब फुल नीचे स्ट्रेट भी हो जाएगा ना तो कर्ल एकदम खुल जाते हैं। तो स्ट्रेट ऊपर ऊपर से किया करें और कर्ल नीचे से किया करें। जहाँ तक आपने कर्ल करना है उसी जगह से आपने स्ट्रेटनर को मोड़ देना है। मोड़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं आप। क्या हो गया फिर? तो इस तरीके से होगा। ये मैंने नीचे से कर्ल करने थे, इसलिए मैंने नीचे से ही खाली इसको घुमाया। अब मैं ऊपर से करूँगी तो मैं इसको फुल ऊपर तक घुमाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही गर्म हो गया। ये देख रहे हैं आप, इसकी साइड पे रेड निशान नज़र आ रहा है ना। ये उस दिन मैंने आपको जब रिव्यू दिया था तब भी ये ऐसे ही ख़राब हो रहा था। इस तरीके से आपने घुमाया, नीचे लेकर आए। ये देखें उधर से मैंने ऊपर से घुमाया। अब आप देखना कर्ल भी ऊपर तक ही जाएगा, स्लो स्लो।
स्लो स्लो लाना है बिल्कुल। ये देखें कल उधर से ही पड़ा है जहाँ से मैंने किया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर से एक दफ़ा दोबारा रिपीट किया। और जैसा कि नताशा वकास ने कहा था कि ये ऊपर से गर्म नहीं होता, उन्होंने बहुत ही गलत बयानी की थी, बिल्कुल गलत बोला था। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे ले तो लिया था, लेकिन बहुत ही गलत बयानी हुई थी। ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप पैसे लेके किसी को गलत वो देते हैं। मतलब हर स्ट्रेटनर ऊपर से गर्म होता है। मैंने कहा ये कौन सा ख़ास स्ट्रेटनर है जो ऊपर से भी गर्म नहीं होगा, हाथों में ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल ऐसे ही स्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन ये गलत बात थी। तो चले, मैंने तो आपको इसका सच्चा रिव्यू पिछली वीडियो में भी दे दिया मतलब ठीक रिव्यू दे दिया। अगर जो लोग बाय करना चाहें उनकी अपनी चॉइस है, ना करना चाहें उनकी अपनी चॉइस है। कर्ल बहुत अच्छे करता है, स्ट्रेट भी बहुत अच्छे करता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब स्ट्रेट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गुजारा करता है, लेकिन कर्ल बहुत अच्छे करता है। लेकिन ये स्ट्रेटनर लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अरसा चलेगा फिर ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे स्ट्रेटनर का रिव्यू मेरी पिछली वीडियो में वो आप देख लें। ये फिर हेयर स्प्रे लगाया, ये हेयर स्प्रे लाजमी लगाया करें, क्योंकि इससे कर्ल आपके स्टे ज़्यादा करते हैं, काफ़ी टाइम तक ये कर्ल रहता है। तो दूर से, बहुत दूर से, ताकि बाल सख्त भी नहीं हो। अब इसमें मैं खोल दूंगी कर्ल्स, क्योंकि बिल्कुल रोल रोल किए हुए बाल भी बहुत बुरे लगते हैं। ये हो गए हूर के बाल। हालांकि इसमें मैंने कितनी दफ़ा हाथ भी चलाया कि कर्ल्स खुल जाए, हल्के हल्के खुले खुले प्यारे लगते हैं। तो हूर फाइनली बहुत ज़्यादा खुश होगी, बहुत ज़्यादा खुश हुई, और हूर के बाल बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो हूर हो गई डन। अब हम चलते हैं बर्गर की तरफ। अब मैं जाऊंगी किचन में, बर्गर बनाऊंगी। हूर का बहुत मुश्किल था हेयर कट करना, तो जितनी दफ़ा हमने पार्लर से किया हूर नाराज़ ही हुई है। चले वो कबाब अब मैं रख लेती हूँ फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और रख दिए कबाब। जितनी देर में कबाब रेड हो रहे हैं मैं काट लूँगी लेटस और उसके साथ प्याज। प्याज के बाद चीज़ निकाली हुई है, ये इसके ऊपर रख लेंगे। चीज़ मेल्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। ये भी बहुत हैवी था, इतना हैवी था कि 6 बजे ये कबाब खाने के बाद रात को मैंने कोई खाना, कोई चीज़ नहीं खाई। तो रेंच सॉस ले लेते हैं। रेंच सॉस मेरे घर में बहुत चलता है। पिछली दफ़ा हमने खोला था कोई 1-2 दिन पहले, पिछली वीडियो जब आई थी, तो वो फिर ख़त्म हो गया। फिर नया मैंने ओपन किया है। तो हमारे घर में ये मंथ में कोई 12-13 लग ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा ये सैलड्स बहुत ज़्यादा मन्नत बनाती है, और ये रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा मन्नत ट्राई करती रहती है मन्नत की वजह से भी। और बर्गर तो ये बच्चों की ऐसे बनाते हैं, एयर फ्रायर में रख लेते हैं पेटी के नंस की, और बस उसी टाइम ये बना के खा लेते हैं। तो रेंच सॉस हमने डाल दिया, उसके ऊपर डाल देंगे प्याज। प्याज के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी लेटस, जिस तरह आपको सूट करे। पहले प्याज डालना है, टमाटर डालना है, लेटस डालना है, जो भी आपने पहले डालना है आप डाल दें। लेकिन इतने मज़े का बर्गर बनता है ना कि बाहर का बर्गर आपको पसंद ही नहीं आएगा अगर आप ये वाला खा लेंगे। पहले मेरे साथ वालों ने फूड पांडा खोला था, मैं तो हर टाइम उधरी से मंगवाती रहती। वो अंडे देखिए मैंने कोफ्तों के लिए बॉईल करके रखे हैं। अब इसके ऊपर चला जाएगा बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस को कभी भी मिक्स नहीं करना लेटस के, सॉरी, रेंच सॉस के साथ, सेपरेट डालना कि हर एक चीज़ का जायका अच्छा है। अब मैं रख दूँगी इसके ऊपर कबाब। जब एक कबाब रखा तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा 2 कबाब मेरे लिए रखना है। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आपके लिए मैं 2 कबाब रखती हूँ। तो केचप डाल के तो मैंने इसे बंद कर दिया था। टमाटर भी मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया, मैंने रखा। मैंने कहा इसमें टमाटर भी जाना है और एक और कबाब जाना है। एक और कबाब रखा, टमाटर रखा, बहुत मज़े के बने थे। मैं आपको कह रही ना, पहले हम हर टाइम बाहर से ऑर्डर करवा रहे होते थे बर्गर्स, लेकिन अब बाहर से बर्गर भी नहीं आते और पिज़्ज़ा भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ये हो गया बंद। मतलब इस तरह तो हम जाके बाहर खा लेते हैं, लेकिन उस तरह नहीं आता कि डेली खाने के बाद भी हम मंगाते थे। बहुत टेस्टी बर्गर बना था। ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे बर्गर, और वो कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसी के साथ चाहूँगी आपसे अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।